ये तो हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉगिंग से। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ब्लॉगिंग होती क्या है। तो ब्लॉगिंग की जो इजी सी डेफिनेशन है, पहले उसे देख लेते हैं। द एक्ट ऑफ ब्लॉगिंग इंक्लूड्स प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स, इमेजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट एंड पोस्टिंग इट ऑन अ वेबसाइट। अब अगर इस आप थोड़ा सा इसे गौर करें ना, तो इधर लिखा ये है कि प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स, इमेजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट। अब ये सारा जो कंटेंट है, इसे आप फेसबुक के ऊपर भी तो पब्लिश कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट तब आता है जब हम इधर बात करते हैं वेबसाइट की। जब हमने वेबसाइट के ऊपर कोई भी कंटेंट पब्लिश करना है, और वो कंटेंट अपडेट होता रहता है फ्रीक्वेंटली। जैसे फेसबुक के ऊपर आप देखते हैं लोग पोस्ट वगैरह करते हैं, या पेजेस उधर आप देखते हैं उसके ऊपर फ्रीक्वेंटली पोस्ट वगैरह आती हैं, अपडेटेड होती रहती हैं। अगर वही काम हम एक वेबसाइट के ऊपर करते हैं तो वो एक्ट हमारा ब्लॉगिंग कहलाएगा। तो सबसे पहले आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि ब्लॉग क्या होता है। उसके बाद ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट, ये सारी चीज़ें हम करेंगे डिस्कस। और कंटेंट क्या होता है। कंटेंट वो होता है कि कोई भी, यानी कि डिजिटल फॉर्म में टेक्स्ट हो जाए, इमेज हो जाए, ऑडियो, पीडीएफ, कुछ भी लगा लें, ये सारी चीज़ें कंटेंट में आती हैं। जो डिजिटल फॉर्म में, उसे हम कंटेंट बोलते हैं। तो अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी इधर हम सेकंड पर देखेंगे ब्लॉग के टाइप्स कितनी होती हैं। तो ब्लॉग का बेसिकली छः सात या आठ काफ़ी ना, यानी कि हर बंदा अपने हिसाब से डिवाइड करता है। तो जो मेन मेन इसके डिवीजन है वो हम इधर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है पर्सनल ब्लॉग। अब ये जो पर्सनल ब्लॉग है ना, ये ऐसे ब्लॉग होते हैं, या आप इसकी इजी एग्जांपल ना आप समझ लें, ब्लॉगिंग। एक बंदा जो ब्लॉगिंग कर रहा होता है ना, जैसे आप देखते हैं वो अपनी डेली रूटीन बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, फिर मैं ऐसे नाश्ता करता हूँ, फिर मैं ये काम करता हूँ फलां, ये सारा कुछ ना पर्सनल, यानी कि वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर वही चीज़ें, अगर हम अपनी डेली लाइफ को इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना स्टार्ट कर दें उन्हीं बातों को, तो वो फिर हमारा इधर पर्सनल ब्लॉग कहलाएगा। और प्रोफेशनल ब्लॉग में अगर कंटेंट सारा होगा, एक बंदा अगर किसी यानी कि कोई भी वो प्रोफेशनल काम कर रहा है, जैसे एक डॉक्टर है, वो हेल्थ के बारे में लिखना स्टार्ट कर दे, तो वो कहलाएगा प्रोफेशनल ब्लॉग। यानी कि उसमें जो भी लिखने वाला है वो अपने प्रोफेशन के बारे में लोगों को बता रहा है। थर्ड पर आ जाता है नीच बेस्ड ब्लॉग्स। जैसे नाम से जाहिर है कि ये नीच के ऊपर बेस करेगा। अब नीच और कैटेगरी के बारे में भी आपको शायद पता हो, पहले चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कैटेगरी हम बोलते हैं जो, यानी कि मेन, आप कह सकते हैं जो मेन हमारी कैटेगरी होती है, जैसे हेल्थ। अब हेल्थ को जब हम डिवाइड करते हैं, इसकी ब्रांचेस निकालते हैं, तो इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। इसमें होम रेमेडीज आ जाती हैं, एक्सरसाइज आ जाता है, और इसी तरीके से ना मेडिसन, ये सारा कुछ ना इसमें निकलता रहता है। तो जो इसमें हेल्थ होगा वो हमारी होगी मेन कैटेगरी, और जो उसकी आगे सब कैटेगरीज निकली हैं वो सारी इसकी होंगी नीचेस। ऐसे ही जो नीच बेस ब्लॉग होते हैं, ये किसी एक इंडस्ट्री की या माइक्रो नीच के ऊपर बेस करते हैं। जैसे ऊपर जो प्रोफेशनल ब्लॉग है, इसमें अगर एक डॉक्टर है वो हेल्थ के बारे में लिख रहा है, हेल्थ के पूरा जो भी इसका है ना पेशा, हेल्थ इंडस्ट्री के बारे में लिख रहा है, या कोई लगा लें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में लिख रहा है। अगर हम उसे उसके तोड़ करें, हम उसे तोड़ दें, उसे डिवाइड कर दें माइक्रो नीचेज में, तो उनमें से अगर किसी एक नीच के ऊपर हम लिखेंगे, जैसे हेल्थ के अगर हम टुकड़े करें, उसमें एक हम निकाल दें मेडिसिन का शोबा, और ऐसे ही एक हम निकाल दें उसमें डॉक्टर्स का शोबा, तो इनमें से अगर किसी एक के ऊपर हम लिखेंगे, या होम रेमेडीज लगा लें आप, अगर हम होम रेमेडीज के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये हमारी नीच बेस ब्लॉगिंग होगी। उसके बाद आ जाता है कॉरपोरेट ब्लॉग्स। ये जो कॉरपोरेट ब्लॉग्स होते हैं ना, ये आपने अक्सर देखा होगा
आप गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, आपको इसके बारे में इजीली समझ आ जानी है। आप अक्सर जाते हैं सर्विसेज वाली साइड के ऊपर, सर्विसेज वाली या कंपनीज की साइड के ऊपर आप जाते हैं, आपको उधर एक ब्लॉग वाला पेज नजर आता है। अब वो जो ब्लॉग वाला पेज है ना, वो एक इंडस्ट्री लिख रही है, सॉरी एक कंपनी लिख रही है, एक कंपनी लिख रही है, और उसका कंटेंट आपने देखना है कि वो किस टाइप का है। अब जो कंपनी से लिखती है ना कंटेंट, वो लिखती हैं अपने काम के हिसाब से, लिखते हैं अपनी कंपनी के बारे में लिखते हैं। यानी कि उनका लिखने का मकसद यही होता है कि उसे पढ़ने वाला हमारी कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके। तो ऐसे ब्लॉग्स को हम बोलते हैं कॉरपोरेट ब्लॉग्स। यानी कि इजी वर्ड्स में यही है कि इसमें कंपनी से अपनी कंपनी के बारे में लिखती हैं, अपनी कंपनी के बारे में जो लिख रहे हैं उसे हम कॉरपोरेट ब्लॉग कहते हैं। फिर अच्छा, ये जो होते हैं ना कॉरपोरेट ब्लॉग्स, ये दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो वो अपनी वेबसाइट यानी कि जो सर्विसेज वाली साइट है उसके ऊपर ही वो एक पेज रख देते हैं, एक ब्लॉग पेज रख देते हैं, उधर कंटेंट पब्लिश करते रहते हैं। या फिर ये ना सब डोमेन के ऊपर भी क्रिएट कर लेते हैं, सब डोमेन के ऊपर नहीं तो ये अलग से अपना ब्लॉग बना लेते हैं। लेकिन उस अगल ये अलग ब्लॉग बना भी लेना, लेकिन उसके ऊपर ये कंटेंट उसी टाइप के पब्लिश करेंगे, अपनी कंपनी के रिलेटेड ही। अच्छा, 5 पर है न्यूज़ एंड मैगजीन ब्लॉग्स। ये जो न्यूज़ एंड मैगजीन ब्लॉग्स होते हैं, ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये न्यूज़ को कवर करते हैं। अब बाकियों के साथ ये क्यों डिफरेंट है, अब हर किसी को ना इनका डिफरेंस पता नहीं होता, लेकिन ये सारा इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब जो न्यूज़ एंड मैगजीन ब्लॉग्स, जो न्यूज़ और मैगजीन वाले ब्लॉग्स होते हैं, इसमें ना रोज़मर्रा की नई से नई चीज़ पब्लिश की जाती है। यानी कि क्या चल रहा है दुनिया में, कोई कोई भी वाकया हो गया, कोई भी न्यू चीज़ आई है, कोई भी न्यू ट्रेंड आया, उसके बारे में ना यानी कि डेली बेसिस पे अपडेट होता है। तो ऐसी जो होती है वेबसाइट, उसे हम बोलते हैं न्यूज़ या मैगजीन ब्लॉग आप कह सकते हैं, जिसमें यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के वाकयात को कवर किया जा रहा हो। और इसका बाकियों के साथ काफ़ी डिफरेंस है, जो बाकी ब्लॉग की कैटेगरीज हैं। इसका इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूज़ है ना, वो एक एक वक्त के लिए होती है। एक अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई भी इशू चल रहा हो, कोई क्राइसिस चल रहा है, तो वो खबर, आज की खबर हम आज ही पब्लिश करेंगे। यानी कि अगर आपने न्यूज़ ब्लॉग बना लिया है, आप पब्लिश नहीं करते उसे फ्रीक्वेंटली, आप उधर पब्लिशिंग नहीं कर रहे, तो वो आपका ब्लॉग है ना कभी भी नहीं चलेगा। तो उसके ऊपर पब्लिशिंग एक तो होती है डेली बेसिस पर। अगर 10 न्यूज़ निकल रही है ना एक दिन में, तो 10 के 10 आर्टिकल उनको फौरन पब्लिश करने पड़ेंगे। इधर कोई वाकया होगा, इधर आर्टिकल पब्लिश करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, उसी टाइम ये 1 या 2 दिन तक वो वैलिड रहेगा, बाद में वो कंटेंट किसी काम का नहीं रहता। तो ये इस टाइप से काम करते हैं न्यूज़ वाले ब्लॉग्स। फिर 6 पर है एफिलिएट ब्लॉग्स। अच्छा, एफिलिएट ब्लॉग, ये भी नाम से जाहिर है कि इसमें एफिलिएट कंटेंट लिखा जाएगा। एफिलिएट कंटेंट कौन सा होता है, रिव्यू बेस्ड, यानी कि जिसमें किसी भी चीज़ का रिव्यू किया जा रहा है और उसके पीछे हमारी इंटेंट क्या होगी कि हम किसी का रिव्यू करेंगे। हम कर क्या रहे हैं, असल में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। कि जब कोई बंदा हमारे लिंक के थ्रू से अर्निंग, सॉरी, हमारे लिंक के थ्रू क्लिक करके उधर जाके बाय करेगा, तो हमें उसमें से कमीशन अर्न होगा। इस टाइप से ये एफिलिएट ब्लॉग्स काम करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग हमने ब्लॉगिंग के जरिए करनी है, वो हमारी एफिलिएट ब्लॉग होती है। तो यहाँ तक आपको अगर समझ नहीं आई तो पूछ लें। जी सर, आ गया समझ। आगे है, चलें ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ब्लॉग वर्सेस वेबसाइट। ये थोड़ा सा ना आपको अननोइंग सा लगेगा कि ब्लॉग भी तो वेबसाइट ही होता है। जी होती तो ब्लॉग भी वेबसाइट ही होती है, लेकिन असल में ना इन दोनों में एक डिफरेंस किया जाता है। वो ऐसे किया जाता है कि जो ब्लॉग होता है उसे बोलते हैं हम डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक का मतलब होता है कि चेंज होता रहना। और दूसरी तरफ जो वेबसाइट होती है उसे हम बोलते हैं स्टैटिक। जो स्टैटिक वेबसाइट होती है
इन दोनों में फर्क ये होता है कि डायनामिक का मतलब है चलते रहना, और जो स्टैटिक है वो खड़ा रहना है, यानी कि एक जगह पे साकर रहना। तो अब जो ब्लॉग होते हैं, ब्लॉग आपने देखा होगा कि ब्लॉग के ऊपर फ्रीक्वेंटली जो कंटेंट है वो अपडेट होता रहता है। अभी हम कोई ब्लॉग ओपन करते हैं। ये मैंने न्यूज़ एंड मैगजीन वाला ब्लॉग ओपन किया। अब इधर ये जितना भी कंटेंट है ना, ये जो आर्टिकल लगे हुए हैं, ये अब हैं थोड़ी देर बाद अगर ये अपडेट करेंगे कंटेंट, इन्होंने फॉर एग्जांपल 4 न्यू आर्टिकल पब्लिश कर दिए, तो क्या होगा, ये जो सबसे एंड पे 4 है ना, ये सारे नीचे चले जाएंगे, वो उसकी जगह पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से ना ये फ्रीक्वेंटली, यानी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इन्होंने कोई ना कोई आर्टिकल पब्लिश करना ही करना है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, ये डायनेमिक हो जाता है, यानी कि इसका कंटेंट फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं किसी एजेंसी वाली साइड की, एजेंसी कह लें या बिजनेस वाली साइड कह लें या वैसे ही आप अकेला वेबसाइट कह लें, तो इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर कंटेंट फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं किया जाता। अभी ओपन हो जाए साइट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका। जैसे ये आपके सामने एक बिजनेस वेबसाइट है। अब ये ना, देखें, अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाते हैं या किसी ने भी बनाई हुई है, वो एक बार डिज़ाइन हो गया, ये सारा एक बार डिज़ाइन हो गया। अब वो कोई पता नहीं है कि इसे हम कल अपडेट करेंगे, परसों करेंगे, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद। हो सकता है कि हमें ज़रूरत 1 साल बाद पड़े से अपडेट करने की। हमने इधर से कोई ना कोई चीज़ चेंज करनी हो, हमने प्राइसिंग प्लान्स चेंज करने हो। तो ये जो होती है ना ऐसी वेबसाइट, इसे हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। तो ये ब्लॉग और वेबसाइट में डिफरेंस होता है। यानी कि इजी वर्ड्स में, ब्लॉग वो है जिसके ऊपर कंटेंट फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है। फ्रीक्वेंटली मतलब कि लगातार कह लें या जल्दी से हो रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके ऊपर कंटेंट अपडेट किया जा रहा है वो हमारा होता है ब्लॉग। और स्टैटिक वेबसाइट हमारी वो होती है जिसके ऊपर या तो कंटेंट अपडेट नहीं किया जा रहा है या बहुत ही लेट किया जा रहा है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक ब्लॉग अगर आप बनाना चाहते हैं, आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो इसमें इनकम का सोर्स क्या है, कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अब हम कोई भी काम करते हैं, अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो आपका कोई ना कोई गोल तो है। बाकी अगर आपका शौक है जो भी है, तो शौक के साथ साथ बंदा ये भी चाहेगा कि मेरी कुछ ना कुछ इनकम भी तो आए। तो इसीलिए हम इसे अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ मैंने लिखे हैं इधर मेथड्स, इसके अलावा भी कुछ और मेथड हो सकते हैं। तो ये कुछ जो ज़्यादा चलते हैं हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहला स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट रिव्यूज। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट रिव्यूज वो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब पर रिव्यू कर रहे होते हैं किसी चीज़ का। वो कह रहे होते हैं कि ये स्पॉन्सर किया है हमें प्रोडक्ट इस ब्रांड ने, या ये सॉफ्टवेयर इस ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। तो वो आपको रिव्यू करके बता रहे होते हैं। तो वही चीज़ अगर आप रिटर्न फॉर्म में करेंगे, अपने ब्लॉग के ऊपर करेंगे, आपको कोई ब्रांड आता है आपके पास, आपकी साइट अच्छी चल गई है, ट्रैफिक आ रही है, कोई ब्रांड आके आपको कहता है कि मैं ना अपनी प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू लिखवाना चाहता हूँ, तो मैं इतने पे कर दूंगा। आप उससे पैसे लेते हैं, उसके ब्रांड के बारे में लिख देते हैं। जैसे अखबार वगैरह में आपने देखा होगा, ब्रांड्स ने लिखवाया होता है, अपनी एडवर्टीजमेंट करवाई होती है, ये भी तो डिजिटल अखबार ही है, ब्लॉग भी। तो उसी तरीके से हमने उनसे पैसे ले लेने हैं और उनकी प्रोडक्ट्स या जो भी उनका ब्रांड है उसके बारे में लिख देना है। सेकंड पर ऐड गूगल एडसेंस एड्स टू योर ब्लॉग पोस्ट। ये हर किसी को ना सिर्फ इसी का पता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अर्निंग करने का मेथड सिर्फ गूगल एडसेंस है। तो वो क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, एडसेंस पर अप्लाई करते हैं।
एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा तो वो छोड़ देते हैं ब्लॉग, लेकिन उनको बाकी मेथड्स का पता नहीं होता। तो गूगल एडसेंस के जरिए आप कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पर आ रहा है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग में इसमें क्या होगा, इसमें आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू करेंगे, रिकमेंडेशन करेंगे लोगों को। तो फिर आप अपने लिंक के थ्रू से सेल करवाएंगे, आपको हैंडसम कमीशन मिल जाएगा। उसके बाद फोर्थ पे है सेल स्पॉन्सर्ड कंटेंट फॉर अदर ब्रांड्स विद इन योर ब्लॉग। इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में गेस्ट पोस्टिंग है। आप किसी और के लिए गेस्ट पोस्ट लगाएं अपनी साइट के ऊपर, उससे पैसे लें। फाइव ऑफर सर्विसेज। आप एक अथॉरिटी बन चुके हैं, आपके पास ट्रैफिक आ चुकी है काफ़ी सारी, आपका ब्लॉग बनाना हो चुका है। आप अपनी सर्विसेज को भी ऑफर कर सकते हैं। आप कोई भी सर्विस देते हैं, या अगर आप किसी को कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं अपने, यानी कि ब्लॉग के थ्रू कैसे सर्विस दे सकते हैं। आपके पास एक नेटवर्क बन गया, यानी कि आपने न्यूज़ लेटर रखा हुआ था आपकी साइट के ऊपर, आपके पास कॉन्टैक्ट भी आ गए यूजर्स के, आपके रीडर आ रहे हैं। आप आर्टिकल लिख सकते हैं अपनी साइट के ऊपर, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट हैं उनके। आप उनको ईमेल के जरिए कह सकते हैं कि मैं ये सर्विस देता हूँ, अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि जो हमारे बार बार जो आते हैं ना रीडर, यानी कि रिटर्निंग में आते हैं, तो उनका हम पे ट्रस्ट बना होता है। फिर उस ट्रस्ट की बेस के ऊपर हम उनको सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। सिक्स पर है सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब इसकी भी एग्जांपल हम ऐसे देखते हैं। अक्सर आप यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, आप देखते हैं आपका उनके ऊपर ट्रस्ट भी बना हुआ है। आप, यानी कि आपका ना पूरा ट्रस्ट है उनके ऊपर। अब वो बंदा अगर आपसे कहे कि मैं ये चीज़, यानी कि ये मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू से कर सकते हैं। अब आपका उसके ऊपर ट्रस्ट है, आप उससे बाय कर लेंगे। तो अगर वो बंदा आपको चीज़ थोड़ी सी महंगी भी दे देगा ना, तो आप ज़रूर बाय करेंगे, क्योंकि आपका उसके ऊपर ट्रस्ट है। तो ऐसे ही जब लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट बन जाए, आप थोड़े से पुराने हो जाएं ब्लॉगिंग वाली फील्ड में, ट्रैफिक हो आपके पास, अथॉरिटी हो आपकी, तो आप अपनी भी प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं, किसी और की भी करवा सकते हैं अपने ब्लॉग के थ्रू से। फिर सेवन पर है स्टार्ट सेलिंग फिजिकल प्रोडक्ट्स वंस यू बिकम एन अथॉरिटी। इधर भी वही चीज़ है। अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी सेल करना चाहते हैं, आप वो भी ऐसे सेल कर सकते हैं इजीली। और एट पर है फ्लिपिंग योर ब्लॉग। अब फ्लिपिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने ब्लॉग को सेल कर दें। तो फ्लिपिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो सेल होते हैं वो एफिलिएट ब्लॉग होते हैं, जो एवरग्रीन नीच के ऊपर बने होते हैं। सबसे ज़्यादा डिमांड उनकी होती है अगर आपने फ्लिप करना हो। तो आपने अगर ब्लॉग को रेडी किया है, आपने कोई 100 इतनी पोस्ट कर दी हुई है, आपके पास ट्रैफिक भी महाना है, थाउजेंड्स में ट्रैफिक है, और आपका ब्लॉग अर्निंग भी कर रहा है, एडसेंस अप्रूवल है आपके पास, आप एफिलिएट अर्निंग कर रहे हैं, तो आप इसे थाउजेंड्स ऑफ डॉलर में सेल कर सकते हैं। आई यहाँ तक समझ आपको? जी सर, आगे। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले ना, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बात है हम पहले वो कर लेते हैं। वो बात ये है कि आप सबके माइंड में भी होगा, और भी हर बंदे के माइंड में है कि जो चैट जीपीटी है या एआई टूल है, उनकी वजह से ब्लॉगिंग खत्म हो जाएगी। तो पहले उस चीज़ को हम कर लेते हैं कवर, कि इसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसका पहले मैं आपको ना साफ सा आंसर दे देता हूँ कि ब्लॉगिंग खत्म नहीं हो सकती। ब्लॉगिंग इनकी वजह से खत्म नहीं हो सकती। अब इसकी रीज़न ये है, ये जितने भी एआई बोट्स हैं, ये कहाँ से आपको डाटा देते हैं, ये आपको कैसे, यानी कि हर चीज़ का जवाब देते हैं। इनके पास इंटरनेट का डाटा है, यानी कि इंटरनेट के डाटा बेस है इनके पास। इन्होंने क्या किया, ये ट्रेन हुए हैं, ये प्री ट्रेंड मॉडल है, ये उसी डाटा की बना पर ट्रेन हुए हैं। इनके पास सोचने समझ की, यानी कि ये सोच भी वहां तक ही सकते हैं जितना इनको डाटा मिला हुआ है। ये अपने आप से अपनी मर्जी से आगे का नहीं सोच सकते। अब इसकी एग्जांपल यही है, जैसे जैसे हम थे, हम बचपन में थे, हमें जो सिखाया गया हमने वो सीखा। तो हमने, यानी कि हमें कुछ हमें सिखाया गया, बाकी हमने खुद ब खुद ही सीखा है।
और फिर उसमें कुछ हमारी अपनी एक्सपर्टीज भी शामिल होती हैं। लेकिन ये क्या है, इनके पास एक आर्टिफिशियल दिमाग है। एक आर्टिफिशियल दिमाग है ना, इसके पास फील है, कुछ भी नहीं है। अब ये जो इसका दिमाग है ना, वो वहां तक ही जाएगा जितना इसको हमने डाटा दिया है। यानी कि अगर हमने इसे, फॉर एग्जांपल, हमने इसे 100 वर्ड दिए हैं ना, तो ये 100 वर्ड को पढ़ेगा, ये उसी में ही बात कर सकेगा, यानी कि इसके पास उसी का हवाला होगा। ये सिर्फ उन 100 वर्ड्स की बना पर ही सारा कुछ बताएगा आपको, जो भी आपने पूछा है। ये उसे, आप उससे बाहर का पूछ लें, इसे नहीं पता होगा, अगर बताएगा भी तो गलत बता देगा। तो अब इधर जो ह्यूमन होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं उनको कुछ सिखाया जाता है ज्यादा, वो खुद सीखते हैं। खुद सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं। तो ये ऐसा नहीं कर सकते। ये क्लेम तो काफी करते हैं जो बनाने वाले, इनकी कंपनीज हैं इनकी, वो क्लेम तो करते हैं एआई सारा कुछ जॉब्स खत्म कर देगा, सारा कुछ खत्म कर देगा। तो ये ज्यादा दूर क्या जाए हम, ये कंटेंट राइटर को खत्म नहीं कर सकते। कंटेंट राइटर को भी ऐसे खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो होता है ना, एक इंसान लिख रहा है, वो कोई भी टॉपिक के ऊपर लिख रहा है। अगर एक इंसान लिख रहा है, हेल्थ के ऊपर लिख रहा है, अब वो जो लिखेगा ना, वो ऐसी फील के साथ लिखेगा कि जब कोई बंदा उसे पढ़े उसे लगे कि यार ये मेरे लिए ही लिखा गया है। लेकिन जो इनका कंटेंट है, इनके अंदर कौन सा कोई फीलिंग है? इन्होंने जो इंटरनेट के ऊपर पढ़ा है, इन्होंने सारा कुछ वही इधर बयान कर देना है। और वो जो इन्होंने डाटा देना है, वो लिखा गया उन्हें एक सर्च इंजन के लिए। यानी कि जब भी आपने कंटेंट लिखना है, आप जब ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आपने ये नहीं सोचना कि मैं सर्च इंजन के लिए लिख रहा हूँ, आपने सोचना है कि मैं किसी रीडर के लिए लिख रहा हूँ, जो इसे पढ़ेगा, उस वो पढ़ेगा, उसे फायदा मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या करना है, इनको जितनी कमांड दी गई है, इनको जितना बताया गया कि ब्लॉग में ये चीज़ें होती हैं, इन्होंने वो चीज़ें पूरी करनी है। और एडिशनल इन्होंने कुछ नहीं ऐड करना। और मज़ीद इसके अलावा अब काफ़ी जो है ना प्लेटफॉर्म, जैसे ट्विटर हो गया, ट्विटर ने इसकी एक्सेस खत्म कर दी है, यानी कि चैट जीपीटी ट्विटर का डाटा क्रॉल नहीं कर सकता। उसी तरीके से वेबसाइट्स के ऊपर भी ऐसे मेथड आ चुके हैं जिससे हम, ये जो एआई बोट्स हैं, इनको हम डाटा की एक्सेस से रोक सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ये आवाम को, यानी कि लोगों को ये इतना मुतमईन कर दें कि हमारा डाटा ठीक है, हम हर चीज़ के बारे में बता सकते हैं, तो फिर ब्लॉगर्स का जब अर्निंग नहीं होनी, इंटरनेट के ऊपर कंटेंट कहाँ से आएगा? जब इंटरनेट के ऊपर कंटेंट आना बंद हो जाना है, तो ये फिर क्या करेंगे? और दूसरा, ये जितने भी हैं ना इन फ्यूचर, ये चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है, ये भी मुझे उम्मीद है कि ये भी पेड हो जाएगा। जब ये सारे पेड हो जाने हैं, फिर इनके यूज़र वैसे ही कम हो जाने। और दूसरा, अब गूगल जो है, गूगल की 70% जो इनकम है वो आती है ब्लॉग के अंदर, जो ऐड चलते हैं, एक ब्लॉग में जो डिस्प्ले एड्स चलते हैं, उधर से उसकी इनकम आती है। तो इसलिए गूगल ने भी मद्देनजर रखना है इन सारी चीज़ों को। अब गूगल ने भी लॉन्च किया एआई। और दूसरा, गूगल ने अपना जो सर्च इंजन का रिजल्ट पेज है ना, वो भी चेंज किया है, एआई के साथ उसने चेंज किया है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको सर्च इंजन। अच्छा, ये ना गूगल अपना फ्रंट पेज, जब हम कोई भी क्यूरी टाइप करते हैं, हमारे सामने जो फर्स्ट पेज आता है जिसे हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, उसे थोड़ा सा चेंज करने वाला है। तो ये इधर है इसकी, इस टाइप का होगा ये। लोड हो जाए, 1 मिनट। अच्छा, ये है जो इन्होंने पेज चेंज करना है। और इसमें ये सबसे पहले एक आपका रिजल्ट दिखाई देगा।
अगर कोई बंदा डायरेक्ट क्यूरी टाइप करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है, एआई उससे आंसर करेगा। एआई के बाद फिर ये जो दो नीचे आ रही हैं, ये दो सजेशन दिखाई देंगी। ये होंगे ब्लॉग्स के होंगे। ये ब्लॉग वो होंगे जो गूगल उन जिनको हाई अथॉरिटी मानता है, यानी कि गूगल को जिनके ऊपर एतबार है कि इनका कंटेंट अच्छा होता है। तो ये दो दिखाई देंगे। उसके बाद ये फिर ऊपर इधर तीन रिजल्ट दिखाई देंगे। तो ये जो तीन रिजल्ट होंगे ना, इनमें न्यू ब्लॉगर भी होंगे जिनका कंटेंट अच्छा है। यानी कि अगर वो ट्रस्ट वर्दी नहीं भी होंगे ना, तो वो भी इधर दिखाई देंगे इन तीन रिजल्ट में। उसके बाद ये नीचे फिर से आएंगे, ये ब्लॉग आएंगे कुछ। और फिर हर कंटेंट के हिसाब से ना इधर स्निपेट्स आ सकती हैं। जैसे ये किसी ने बाइक कोई सर्च किया था, गुड बाइक फॉर अ 5 माइल कम्यूट। तो इधर फिर ऐसी प्रोडक्ट की स्निपेट भी आ सकती हैं, वीडियोस की स्निपेट भी आ सकती हैं। यानी कि इससे ना ये बात क्लियर होगी कि गूगल ब्लॉगर्स का लिहाज रख रहा है अपने न्यू जो इनका अपडेट आ रहा है सर्च इंजन रिजल्ट पेज का। ये नीचे फिर से ये देखें रिजल्ट शो हो गए हैं। तो ऐसे नीचे ना फिर प्रॉपर सारे रिजल्ट शो हो जाएंगे। तो इससे ना ये बात क्लियर होगी कि ब्लॉगर्स ख़त्म नहीं होंगे, ब्लॉगिंग ख़त्म नहीं होगी। तो आप बेफिक्र होकर इसमें आए। और दूसरा ये है कि अगर आप एफिलिएट ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, तो एफिलिएट ब्लॉग में जो भी रीड करने आता है जो रीड करने आता है वो एक ह्यूमन का रिव्यू पढ़ने आता है कि अगर इस बंदे ने ये मोबाइल बाय किया है तो वो कैसा था। यानी कि वो इससे रिकमेंडेशन लेने आता है कि अगर इसने ये मोबाइल यूज़ किया है, इसकी यानी कि शेप कैसी लगी इसे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या कोई भी चीज़ लगा रहे हैं कि एक बंदे ने ये कीबोर्ड यूज़ किया है, वो कीबोर्ड की लुक कैसी है एक ह्यूमन के लिए। तो अब कोई भी बंदा एआई से जाकर तो नहीं पूछेगा कि मैंने ये मोबाइल बाय करना है, अगर तुमने यूज़ किया है तो बता दो कैसा है। तो एआई आपको इसका कोई आंसर नहीं देगा। देगा भी तो वो कहीं से उठा के आपको आंसर कर देगा। तो अब जो समझदार बंदा है ना, जो पहले भी ब्लॉग पढ़ता है वो फिर पढ़ेगा, वो ब्लॉग ही पढ़ेगा। और दूसरी बात, जो ब्लॉग ज़्यादातर पढ़ते हैं वो रिसर्चर पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, रिसर्चर पढ़ते हैं। तो ये ये भी एआई के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर अपनी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट वगैरह बनानी होती है। तो वो सारा उन्होंने रेलिवेंट रिसोर्स ऐड करना होता है उसमें कि उन्होंने कहाँ से डाटा लिया है। तो आप बेफिक्र हो जाएं, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें और ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा। बस ये है कि ब्लॉगिंग के रूल थोड़े से ना हार्ड हैं पहले से। जो 3-4 साल पहले होते थे, तब ये होता था कि हर बंदा कोई भी कंटेंट स्पिन करके भी डाल रहा था ना, वो चल जाता। लेकिन अब ये सारा कुछ काम नहीं करता। आपने प्रॉपर काम करना है, जैसे आपको सिखाया जाएगा आपने वैसे चलना है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे इसमें। तो अभी आपका कोई भी डाउट है पूछ लें। हाँ जी सर, डाउट तो नहीं है, आपने अच्छे से समझाया कि ये एआई तो जगह नहीं ले सकती इंसान की, वो तो सच बात है। बाकी ये बेसिक नॉलेज ही थी आज, तो ज़्यादा डाउट नहीं है कोई। जी, चलें ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी ना हम बात करेंगे कि आप जब भी ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। उसके लिए आपको एक तो चाहिए डोमेन होस्टिंग चाहिए होती है। और डोमेन होस्टिंग के बारे में हम थोड़ा सा अभी समझेंगे। चलें अभी इसे भी हम रहने देते हैं। इससे पहले हम सोचते हैं कि आपने ब्लॉग बनाने का सोचा, आप किस नीच के ऊपर बनाएंगे। अच्छा, किस नीच के ऊपर आपने ब्लॉग बनाना है, वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे नीच रिसर्च में। यानी कि हम रिसर्च करेंगे कि हमें कैसी नीच चूज़ करनी चाहिए। तो अभी हम चलते हैं नीच रिसर्च की तरफ। नीच रिसर्च करने के लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए ये सारी बातें अच्छे से कि नीच क्या होता है। नीच के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। तो अभी हम यानी कि ये देखेंगे हम कौन सी नीच के ऊपर काम करें। तो नीच रिसर्च या कोई भी नीच चूज करने से पहले आपने जो बात माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि आपने हमेशा लो competitive नीच चूज करनी है, यानी कि जिसका ज़्यादा कंपटीशन ना हो। अब ये सारी चीज़ें कैसे करनी है ये मैं आपको सिखाऊंगा। आपने कैसे लो कंपटीशन वाली नीच चूज करनी है।
और एक तो लो कंपटीशन वाली हो, उसमें सर्चेस भी हो रही हो, यानी कि लोग उसके बारे में सर्च भी कर रहे हो। तो अच्छा, ब्लॉग की ना एक टाइप और भी होती है, वो इधर मिस हो गई थी, उसे हम बोलते हैं इवेंट ब्लॉगिंग। अब जो इवेंट ब्लॉग होते हैं ना, वो किसी एक इवेंट को कवर कर रहे होते हैं, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आ रहा है आगे क्रिसमस आएगा दिसंबर में, अगर आप उसके बारे में कंटेंट लिख रहे हैं तो वो आपका आएगा इवेंट के रिलेटेड। तो इवेंट वाला जो कंटेंट होता है ना, वो इवेंट के दिनों में ही चलता है, लेकिन इवेंट ब्लॉगिंग अगर किसी की कामयाब हो जाए ना, तो इसमें अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। उन्हीं दिनों में ना बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। तो ये करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें कंटेंट को हर एस्पेक्ट से कवर करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा कंटेंट इसमें डालना पड़ता है, बैक लिंकिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। अभी इधर है, मैं आता हूँ गूगल ट्रेंड्स पर। ये गूगल ट्रेंड है, एक गूगल वालों का ऑफिशियल। इसमें ये होता है कि आप किसी भी चीज़ का ट्रेंड देख सकते हैं कि वो साल के किस हिस्से में ज़्यादा था, किस हिस्से में कम था। अभी इधर मैं टाइप करता हूँ। ये मैंने क्रिसमस टाइप किया। तो इसे मैं कर देता हूँ वर्ल्ड वाइड। ये मैंने वर्ल्ड वाइड कर दिया, और मैं देखना चाहता हूँ इसे 1 ईयर का ट्रेंड देखना चाहता हूँ। अब एक साल में इसका ट्रेंड देखें, अब ये बिल्कुल एक हिसाब से ना जीरो पे है। ये सारा जीरो पे है, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, अक्टूबर से ही ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। ये अक्टूबर में ऊपर गया है, नवंबर, ये दिसंबर, दिसंबर 18 से 24 के बीच में ये फुली, यानी कि ट्रेंड में रहा है। फिर उसके साथ ही ये फौरन ना 25 दिसंबर के बाद ये फुली डाउन हो गया। तकरीबन 6-7 दिनों में ये फुली डाउन हो गया। इंटरनेट के ऊपर इसका ट्रेंड ही खत्म हो गया। तो ये चीज़ होती है इवेंट ब्लॉग। अब जो इवेंट ब्लॉग होते हैं ना, ये अगर आप करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर ही ट्रैफिक मिलेगी, जब ये टॉप पे होगा, उसके बाद आपकी साइट पे ट्रैफिक नहीं आएगी। तो इन्हीं दिनों में आपने मोनेटाइज करना है, आपने जैसे भी करना है, आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, सीपीए करना है। सीपीए होता है कॉस्ट पर एक्शन, वो भी एफिलिएट से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपने जो भी करनी है, आपने इसी स्टेज में करनी है। ये जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ये 2-2.5 मंथ है। उसके बाद ये आपका डाउन हो जाएगा। फिर ये आपको होगा नेक्स्ट साल, जो नेक्स्ट ईयर होगा तब आपको होगा। अच्छा, अब नीच रिसर्च के लिए पहले तो हम करेंगे, अगर आपको जनरली सी नीच चूज करना चाहते हैं, जैसे पर्सनल ब्लॉग, प्रोफेशनल ब्लॉग, ऐसे, तो वो सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं स्टार्ट करता हूँ, हेल्थ का आपने स्टार्ट करना है। अब जो हेल्थ का है ना, हेल्थ में सारा कुछ आएगा, उसमें जितनी माइक्रो चीज़ें सारी कवर की जाएंगी। तो अगर आप हेल्थ एक पेरेंट कैटेगरी है, अगर आप पेरेंट कैटेगरी चूज करते हैं, वो सारी इसमें आएंगी, माइक्रो नीचेज आ जाएंगी उसके चाइल्ड कैटेगरीज। तो उसका जो ऐसी जो होती है ना, जो ऐसी कैटेगरीज होती हैं, इनका कंपटीशन बहुत हाई होता है। यानी कि जो होती है ना पेरेंट कैटेगरी, जैसे हेल्थ टेक, फैशन, लाइफस्टाइल, ऐसी जो होती हैं, इनका ना ट्रेंड होता, सॉरी, इनका जो कंपटीशन है वो बहुत हाई होता है। कंपटीशन हाई होने का मतलब है कि आपके मुकाबले में जो लोग आएंगे वो बहुत ज़्यादा, यानी कि अच्छी साइड है, गूगल उनको अथॉरिटी मानता है। गूगल की नज़र में वो काफ़ी अच्छी हैं। ऐसे अगर आप माइक्रो नीचे जाते जाएंगे ना, जैसे माइक्रो होते जाएंगे, जैसे हेल्थ में आप चले जाते हैं। हेल्थ को छोड़ें, हेल्थ पे हमने पहले बात की है। टेक में चले जाएं। आप अगर टैग के ऊपर बना लेंगे ना, तो उसमें सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, तो उस पर रैंक करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसमें माइक्रो हो जाए ना, लैपटॉप, लैपटॉप पे ऊपर चले जाएं। अब लैपटॉप में आपने जाना है, या आप आगे एक नीच में आ गए, एक कैटेगरी की आप माइक्रो नीच में आ गए, लैपटॉप में आए। अब लैपटॉप के रिलेटेड ना आपके पास कुछ कीवर्ड का आइडिया होना चाहिए।
यानी कि किस टाइप का कंटेंट लिखा जा सकता है सीधे अल्फाजों में कि आपके पास टॉपिक्स होने चाहिए। अब जो टॉपिक्स है ना, वो आपने 5 से 6 कहीं से आइडिया लेना है। अब वही आइडिया लेने का नाम ही है कि हमने नीचे रिसर्च करनी है। आइडिया लेने के बाद हमने उनका जो भी सारा डाटा वगैरह चेक करना होता है। तो ये जो है ना, आपने वो चेक कर लेना है। अगर लैपटॉप के रिलेटेड जो कंटेंट है, आपने 7 8 कीवर्ड का डाटा चेक करना है। उसकी डिफ़िकल्टी वगैरह, कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, ऐसी डिफ़िकल्टी हमने वो चेक करनी है। अगर वो ठीक है या अगर नहीं ठीक, अगर वो जो डिफ़िकल्टी है ना वो हमारी होनी चाहिए 30 से कम। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे इसके ऊपर, आज नहीं। आज अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने कीवर्ड आइडिया कैसे लेना है, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। डिफ़िकल्टी वगैरह पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो हमने पहले ऐसे सोच लेना है किसी भी माइक्रो नीच को। जैसे मैं लैपटॉप के ऊपर था, हमने देखना है अगर इसमें नहीं है फिर हम क्या करते हैं, हम और माइक्रो हो जाएंगे। इसमें और माइक्रो कैसे होंगे? हम ऐसे हो सकते हैं, गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप, कह लें कि पर्सनल यूज लैपटॉप, बिजनेस लैपटॉप, ऐसे। अगर इनमें भी हमें दिखे ना कि इसमें भी लिखना सही नहीं है, इसकी भी डिफिकल्टी बहुत आई है, फिर हम मजीद माइक्रो हो जाएंगे। मजीद कैसे होंगे? डेल लैपटॉप्स के ऊपर सिर्फ हम लिखेंगे, या हम असूस के लैपटॉप्स के ऊपर लिखेंगे, बस एसर के लैपटॉप्स के ऊपर लिखेंगे। इस टाइप से ना फिर हम माइक्रो होते जाते हैं। तो अभी सबसे पहले हम कीवर्ड आइडिया के ऊपर बात करेंगे कि आपके पास कीवर्ड के आइडियाज कैसे आएंगे। यानी कि आपने सोच लिया कि मैं लिखना चाहता हूँ लैपटॉप्स के ऊपर, आपके पास अब आइडियाज कहाँ से आएंगे? आइडियाज लेने के लिए एक तो फ्री टूल हमारे पास है, गूगल कीवर्ड प्लानर। अगर वो आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है, तो उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। अगर वो नहीं लगता तो उसके जो अल्टरनेट हमें मिल जाते हैं, हम उनका यूज़ कर लेंगे। गूगल कीवर्ड प्लानर के लिए आपने टाइप करना है कीवर्ड प्लानर। आपने इस वाले लिंक को ओपन करना है, ads.google.com टूल्स कीवर्ड प्लानर। फिर आपने इधर क्लिक करना है, ये जो इधर आ रहा है ना, गो टू कीवर्ड प्लानर, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने आ जाना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर। फिर ये लोकेशन आ रहा है। अब लोकेशन, अगर आपने किसी भी एक कंट्री को टारगेट करना है, जैसे एफिलिएट का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादातर टारगेट करना है हमने यूरोपियन कंट्रीज को। सबसे ज़्यादा एफिलिएट प्रोडक्ट बाय होती है अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स होगा अमेरिका में। तो अगर आपने कोई और जनरली नहीं चाहिए, यानी कि हमने सिर्फ पाकिस्तान के लिए कंटेंट लिखना है, फिर आप पाकिस्तान को इधर रहने दें। अगर वर्ल्ड वाइड आप चाहते हैं ट्रैफिक आए, फिर इसे कट कर दें, कुछ भी नहीं रखना है इधर। इतना काम आपने कर देना है। फिर उसके बाद इधर आपने अपना कीवर्ड टाइप कर देना। अगर मेरे पास लैपटॉप का आइडिया, मैं लैपटॉप के ऊपर ब्लॉग खड़ा करना चाहता हूँ, मैं इधर टाइप करूँगा लैपटॉप और सिंपली गेट रिजल्ट कर दूंगा। अच्छा, अब ना हमने क्या करना है, हमें एक तो पहले कीवर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड कैसा होता है। तो इसीलिए हम पहले समझेंगे कि कीवर्ड्स की टाइप्स। अच्छा, इधर है हमारे पास व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड वो वर्ड होता है जो इंटरनेट के ऊपर आप सर्च करते हैं, आपको कोई भी यानी कि रिजल्ट ला के देता है, तो उसे हम बोलते हैं कीवर्ड। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ड जो आप सर्च इंजन के ऊपर टाइप करते हैं, वो हमारा कीवर्ड कहलाएगा। तो कीवर्ड, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें ना, कीवर्ड का मतलब क्या होता है? की का मतलब चाबी, वर्ड का मतलब अल्फाज, यानी कि लफ्जों की चाबी। ऐसी चाबी जिस जो आपको कोई नतीजा ला के दे दिया, कोई जवाब ला के दे दिया। अच्छा, कीवर्ड की जो मेजर यानी कि मेन टाइप्स है ना, वो दो होती हैं। इनमें सबसे पहले एक होती है शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल का मतलब होता है जो दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल हो। दो वर्ड, जैसे ये शॉर्ट टेल इस टाइम दो वर्ड्स पर लिखा गया है। शॉर्ट एक वर्ड है, टेल ये दो।
ऐसे एक या दो वर्ड के ऊपर जो कीवर्ड मुश्तमिल होते हैं इनको हम बोलते हैं शॉर्ट टेल या ब्रॉड कीवर्ड। यानी कि इसमें हमारा टॉपिक स्पेसिफिक नहीं होता, हमें कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि हम किस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, और हमें कोई भी स्पेसिफिक रिजल्ट भी नहीं दिखाए जाते। दूसरी तरफ जो लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल अगर दो से ज़्यादा वर्ड होंगे ना, अगर तीन वर्ड हो गए, आपने तीन वर्ड टाइप किया, उसे मिड टेल भी बोला जाता है, लेकिन मिड टेल का ना इतना कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हम डायरेक्ट उसे लॉन्ग टेल बोल देते हैं। जब दो वर्ड से ज़्यादा इंक्रीज होंगे ना आपके वर्ड, तो फिर वो हमारे हो जाएंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड। इसे स्पेसिफिक कीवर्ड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें हमारा टॉपिक स्पेसिफिक होता है, यानी कि हमें पता होता है हम क्या सर्च करने जा रहे हैं, फिर हमें उसी के अगेंस्ट रिजल्ट दिखाए जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। ये मैंने टाइप किया अकेला लैपटॉप। अब ये मेरा शॉर्ट टेल कीवर्ड है। जो लैपटॉप में, इधर ना मेरे पास मिक्स रिजल्ट आएंगे, कुछ मेरे पास ब्लॉग्स भी आएंगे, कुछ ई कॉमर्स की साइट भी आएंगी, और यानी कि हर तरह का कंटेंट आएगा। ये देखिए, स्निपेट्स आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं यूट्यूब की। अभी अगर मैं इसे कर देता हूँ गेमिंग लैपटॉप, मैंने गेमिंग लैपटॉप किया। अब ये जितने भी रिजल्ट आएंगे ना, ये गेमिंग लैपटॉप का रिलेटेड तो होंगे, लेकिन इसमें भी ना मिक्स हो गए, यानी कि ई कॉमर्स की साइट भी आएंगी, ब्लॉग भी आएंगे, हर तरह का रिजल्ट आएगा। अभी अगर इसे मैं मजीद स्पेसिफाई कर दूँ, गेमिंग लैपटॉप अंडर $500, अब इससे क्या हुआ, मेरा रिजल्ट स्पेसिफिक हो गया। यानी कि अब ये जितने भी आएंगे इसमें ज़्यादातर ब्लॉग्स आएंगे, और वो ही आएंगे जो $500 में बता रहे हैं लैपटॉप कौन सा मिल सकता है। तो ये होते हैं हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड इसमें, यानी कि हमारा रिजल्ट स्पेसिफाई होता है। अब जितने भी रिजल्ट आएंगे ना, इसमें मुझे वही रिजल्ट आएंगे जिनमें बताया गया है $500 से कम लैपटॉप कौन कौन से हैं। इसके बाद इन्हीं दो टाइप्स की बना पर ना, इन्हीं दो टाइप्स की बना पर मज़ीद आगे काफ़ी टाइप्स निकाली जाती हैं कीवर्ड्स की। उसमें जो मेजर टाइप्स है ना, यानी कि ये मेन मेजर, ये भी मेन और मेजर थी, ये नेचर के हिसाब से थी। अब इनकी यानी कि काम के हिसाब से जो चार टाइप्स और हैं जो आगे निकाली जाती हैं, इनकी भी फर्दर काफ़ी टाइप्स हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं इन चार को। सबसे पहले इंफॉर्मेशनल, सेकंड पर नेविगेशनल कीवर्ड, थर्ड पर कमर्शियल, और ट्रांजैक्शनल। अब ये जो इंफॉर्मेशनल है ना, ये जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें इंफॉर्मेशन गेन करने का इंटेंट है। अब जो इंटेंट है ये क्या होता है, इंटेंट का मतलब होता है कि एक बंदा चाहता क्या है। जैसे हम कहते हैं जो भी सर्च होती है ना इंटरनेट के ऊपर, वो कहा जाता है कि नीड और वांट के तहत होती है, यानी कि किसी की, यानी कि कोई बंदा कुछ भी चाहता है ना, वो कुछ हासिल करने के लिए सर्च कर रहा है। तो जो इंफॉर्मेशनल में है ना, जो बंदा सर्च करेगा इंफॉर्मेशनल में, वो कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहेगा। इन कीवर्ड की एग्जांपल ये होती है कि बर्गर रेसिपी, पिज़्ज़ा रेसिपी, या व्हाट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, हाउ से, क्वेश्चन टाइप जितने भी वर्ड्स हैं, टॉप 10 हो गया, 10 बेस्ट लैपटॉप हो गया, इस टाइप से जो भी इंफॉर्मेशन जिसमें ली जा रही है ना, वो सारे हमारे होंगे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। जैसे बिजनेस आइडियाज, 10 बेस्ट बिजनेस आइडियाज, या बिजनेस आइडियाज अंडर $2,000। अब आइडिया भी जहाँ पे आएगा ना, उससे ये है कि कोई बंदा इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है। तो ये होते हैं हमारे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड। फिर सेकंड पर नेविगेशनल कीवर्ड। अब नेविगेशन कीवर्ड में ना सर्चर को अपनी नेविगेशन पता होती है। नेविगेशन मतलब कि उसे पता होना होता है कि उसने कहाँ पे जाना है। तो ये कीवर्ड इस टाइप के होते हैं। अगर मैं जब सर्च करता हूँ, अच्छा ये मैंने सर्च किया apple.com। अब इसमें क्या था कि मुझे अपनी डायरेक्शन पता थी, मैंने जाना कहाँ पे है।
तो मैं अगर ऐसा कोई कीवर्ड टाइप करूंगा तो मुझे सर्च इंजन वो उधर पहुंचाएगा, यानी कि मेरी नेविगेशन मुझे पता नहीं मैंने जाना कहाँ पे है, फिर मुझे उस हिसाब से वो मेरी मंजिल के ऊपर मुझे पहुंचाएगा। अब अगर मैं इधर टाइप करता हूँ, मैंने सैमरस टाइप किया और मुझे सबसे पहला रिजल्ट सैमरस दिखाई दिया। ये इससे ज़्यादा ना, ये जो कीवर्ड होते हैं, इससे ज़्यादा जो इनका यूज़र है या इसे बेस्ट समझा जाता है जिसके लिए, वो समझा जाता है आप इधर डायरेक्ट कोई यूआरएल टाइप करके जा रहे हैं किसी साइट के ऊपर, या आप उसके किसी भी पेज का यूआरएल टाइप करके उस साइट के ऊपर जा रहे हैं, तो ये हमारे होते हैं नेविगेशन कीवर्ड। कमर्शियल कीवर्ड, सर्चर्स लुकिंग टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स और सर्विसेज। अच्छा, ये जो कमर्शियल कीवर्ड होते हैं, ये ऐसे होते हैं जो ब्रांड्स यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट्स या कस्टमर्स को डायरेक्ट करने के लिए। जैसे अगर कोई कीवर्ड हो, एप्पल मैकबुक, एप्पल मैकबुक लगा लें, या सैमसंग S23 अल्ट्रा, इस टाइप से। ये जो इस टाइप के कीवर्ड है ना, ये होते हैं कमर्शियल कीवर्ड, और ये ब्रांड्स ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट कंपेन्स के लिए या अपने कमर्शियल कंटेंट के लिए। फिर ट्रांजैक्शनल, सर्चर इंटेंडिंग टू कंप्लीट एन एक्शन और परचेज, यानी कि इसमें जो सर्च करने वाला बंदा है ना, उसका इंटरेस्ट होता है कि वो किसी चीज़ को बाय करे। इन कीवर्ड्स की एग्जांपल ऐसे होती है जैसे बाय, अभी एक मिनट, अभी मैंने आपको कहा था सैमसंग S23 अल्ट्रा, ये हमारा था कमर्शियल कीवर्ड। ठीक है। अभी अगर इधर मैं लिख दूं बाय, अगर मैं लिख दूं इधर साथ बाय सैमसंग S23 अल्ट्रा, तो ये मेरा क्या हुआ, ये ट्रांजैक्शनल हो गया, यानी कि अब अगर मैं ये बाय साल लिखूंगा तो मेरा इंटेंट ये है कि मैं बाय कर लूँ इसे। बाय नाउ भी हो सकता है, गेट नाउ हो सकता है, तो ये सर्विसेज के लिए भी हो सकता है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, या हायर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इस टाइप से। ये जिसमें यानी कि कोई भी एक्शन लेने का इंटेंट हो रहा है ना, वो हमारा होगा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड। तो अभी ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए इनका, ये सारे क्या होते हैं। उसके बाद अभी हम वापस आते हैं कीवर्ड आइडियाज के ऊपर। अभी ये आपको बता दिया गया है, आपने जब भी ब्लॉग स्टार्ट करना है ना, ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो आपने सिर्फ इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स को ही पिक करना है और बाकियों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अभी इधर ना, ये हमने टाइप किया था लैपटॉप, इधर हम देखेंगे कि इसमें इंफॉर्मेशनल कीवर्ड कौन सा है। ये लैपटॉप फॉर सेल वगैरह ये सारे कमर्शियल हैं। ये बेस्ट लैपटॉप, ये जो बेस्ट लैपटॉप ये है तो इंफॉर्मेशनल, लेकिन ये है शॉर्ट टेल है। तो उसके बाद मज़ीद हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलता हूँ। अच्छा, ये वाला जो कीवर्ड आ रहा है लैपटॉप अंडर 20,000, अब इसमें कोई मेंशन नहीं है साथ 20,000 रुपीज़ हैं या डॉलर है या कुछ भी है, तो इसलिए ऐसे कीवर्ड को आपने स्किप कर देना है। ये वाला कीवर्ड इधर आ रहा है बेस्ट बजट गेमिंग लैपटॉप 2022, हम इसे 2023 कर देंगे। उसके बाद देखते हैं कौन सा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड मिल रहा है। बेस्ट लैपटॉप प्रोसेसर 2022, इसे हम 2023 करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इधर आप ये कर सकते हैं, इधर ये कुछ हमें कीवर्ड दे रहा है, इनका यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप फिल्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये इधर ऐड फिल्टर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं,
तो ये जो इसका डाटा है ना, ये हमारे इतना काम का नहीं है। ये हम इसके लिए कोई और टूल का यूज़ करेंगे। आज आज मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो अभी हम ढूंढते हैं इसमें और कोई अगर हमें मिल जाए ऐसा कीवर्ड। ज़्यादातर इसमें मुझे कमर्शियल कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं। और ये सारे तकरीबन ना इधर कमर्शियल कीवर्ड हैं। ये एक आया इधर, बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 1 लाख लिखा हुआ है। ये हो सकता है कि जी पाकिस्तानी या इंडियन ने सर्च किया हो। तो अच्छा, अब आपने पता क्या करना है। आप इसे, अगर इन्हें सारे लिस्ट को सेव करना चाहते हैं, इधर आप क्लिक करेंगे, ये जो बटन दिखाई दे रहा है, इसे आप डॉट CSV में अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल शीट्स में से लेके जाना चाहते हैं, डायरेक्ट आप लेके जा सकते हैं। इधर से आप अपने ड्राइव में कोई भी फोल्डर चूज कर सकते हैं। ये मेरी ड्राइव है, और इधर आप कोई भी फोल्डर चूज करके उसमें से रख सकते हैं। ये डाउनलोड हो गया, आपकी शीट्स में चली जाएगी फाइल, या ड्राइव में, चल ड्राइव में भी मिल जाएगी। अच्छा, तो ये फाइल आ चुकी है इधर। तो आपके आपकी जो असाइनमेंट है ना, आपने ये करना है, आपको ये जो कीवर्ड की 4 टाइप्स बताई गई हैं, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये शीट आपने इधर कर ली डाउनलोड। और आपने ये जो बाकी फजूल सारी आ रहे हैं ना, कॉलम्स आ रहे हैं, इनको आप डिलीट कर सकते हैं। ऐसे आप सिलेक्ट करके ये अकेले कीवर्ड रह चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, ये प्लस का बटन आ रहा है नीचे, इधर से एक शीट ऐड करें। ये शीट 1 इधर आ चुकी है। अच्छा, ये शीट आ चुकी है। अब इधर आपने हेडिंग देनी है, इंफॉर्मेशनल। दूसरे में हेडिंग देनी है आपने नेविगेशनल। ऐसे ही तीसरे में कमर्शियल। और चौथे में हम लिख देते हैं ट्रांजैक्शनल। तो आपने इन सबको आइडेंटिफाई करना है, जितनी भी आपको बताई गई हैं कीवर्ड की 4 मेन टाइप्स। आपने उनको आइडेंटिफाई करके फिर जो इन्फॉर्मेशन कीवर्ड है ना इस शीट में, आप अपनी मर्जी का कोई भी कीवर्ड चूज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने लैपटॉप ही सर्च करना है, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, आपने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कमर्शियल कीवर्ड। ये आपने ज़्यादा नहीं करने, मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डाल रहा, आपने सिर्फ करने हैं 15-15 कीवर्ड करने हैं आपने। यानी कि इसमें से अगर आपको 15 मिल रहे हैं ना इंफॉर्मेशनल, आपने उन 15 को इधर निकाल के पेश कर देना इंफॉर्मेशनल के नीचे। ऐसे नेविगेशनल कीवर्ड 15 इसके नीचे, कमर्शियल 15 इसके नीचे, और ट्रांजैक्शनल इसके नीचे। तो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बेस्ट बॉय लैपटॉप स्टार्ट में बेस्ट आ गया, इसका मतलब ये हमारा इंफॉर्मेशनल कीवर्ड है। इधर ऐसे ही आपने आ जाना अपनी शीट में, और इंफॉर्मेशनल के नीचे से पेश करते हैं। ऐसे जो नेविगेशनल है उसे नेविगेशनल के पीछे नीचे, कमर्शियल को कमर्शियल के नीचे। तो ये काम आपने कर लेना है। इसके अलावा एक और टूल है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। आपकी अपनी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे आप यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन कीवर्ड प्लानर में ये है कि आपको डाटा थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है बाकियों की नस्बत। तो ये कीवर्ड डॉट आई ओ ये वाला यूआरएल है, ये याद रख लें। इधर आपने ये गूगल के ऊपर ही रहने देना है, और लोकेशन यही रहने दें आप, सॉरी लैंग्वेज है ये। अब इधर आपने वही कीवर्ड टाइप कर देना है। कर देता हूँ, लैपटॉप, फिर सर्च कर लें। तो ये भी आपको ना उसी तरीके से काफ़ी सारे कीवर्ड आइडियाज़ दे देगा। आप इन सबको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट करने के लिए फ्री साइन अप आप कर लें। ये इधर से फ्री साइन अप हो जाएगा आपका। फ्री साइन अप करके एक्सपोर्ट कर लें और उसे अपलोड कर लें ड्राइव में। उसे जब ड्राइव में आप अपलोड करेंगे ना, आप गूगल शीट में उसे यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये टूल भी। तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ लें।